अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत। खैबर पख्तनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं नुकसान ही होना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चल रहे हैं, कौमी इत्तफाक़ राय के लिए सबको मिल बैठना होगा। करारदाद पास करने से कुछ नहीं होता, हमारे अफगानिस्तान के साथ बातचीत ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ा देने के हामी। 9 मई को जिन लोगों ने पार्टी लाइन क्रॉस की उन्हें ज़रूर सज़ा दी जाए। 9 मई से मुतालिक तोड़-फोड़ पार्टी पॉलिसी नहीं थी। वफाकी हुकूमत की सारी तवज्जो पीटीआई को दबाने पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा अली अमीन गंडापुर का निजी टीवी को इंटरव्यू। बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई, राना सनाउल्लाह का मुस्बत इशारा। बानी पेरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत गौर करेगी। कौमी इत्तफाक़ राय के लिए ऐसा हो जाए तो कोई मज़ाइका नहीं। पीटीआई कौमी इत्तफाक़ राय का हिस्सा बनना चाहती है तो बानी को पेरोल पर बुलाने का मशवरा दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती कमेटी में बड़ी मुस्बत गुफ्तगू की। मौलाना ने अफगान सूरत हाल से मुतल्लिक किरदार अदा करने का भी कहा। पीटीआई वालों को बेगुनाह लोगों से हमदर्दी होती तो ब्रीफिंग में आते। पुलवामा वाक़े के बाद बानी पीटीआई उस वक्त जेल में नहीं थे। अपोजिशन बानी पीटीआई का इंतज़ार करती रही, वो नहीं आए थे। बानी पीटीआई ने हमेशा अपनी ज़ात को तरजीह दी है। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका कोई वजूद नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म पर देखा जा रहा है कि वीज़ा मसाइल से कैसे निमटना और कैसे दाखिले की इजाज़त देनी है। सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में फ़ोन पर शानदार गुफ्तगू हुई। सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की हिमायत, अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी सदर की क़यादत में पायदार अमन कायम हो सकता है। मुख्तसर वक्त में मुकम्मल सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता हैं। तकनीकी टीमें सऊदी अरब में होने वाली मुलाकात में मज़ीद तबादला ख्याल करेंगी। पहले मुआहदे से कशीदगी कम हुई, दूसरे मुआहदे में तसादुम का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर अमेरिका का रद्द अमल देने से इनकार। दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं होगी। अमेरिका को अपने पड़ोसियों की परवाह है, हमें फ़िक्र है दुनिया में क्या हो रहा है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर जद्दाह पहुँच गए। गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला और पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, अहम वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सऊदी अरब में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल। दोनों रहनुमा तिजारत, अहम शोबों में शराकत दारी और वसी तर इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करेगा। आलमी और इलाक़ाई पेशरफ्त बिलख़ुसूस गज़ा और मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे, सदर मुमलिकत का आज़म का इजहार। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत में रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असला फराहम करेंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास करवाना वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। सूबे को दरपेश मसाइल, अवामी बहबूद पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की बहबूद हमेशा तरजीह रही है। हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। बहैसियत पाकिस्तानी हमने कौमी यकजहती से वतन अजीज़ को आगे लेकर जाना है। सदर आसिफ अली जरदारी। माह सियाम के तक़द्दुस का ख्याल न जंग बंदी माहिदे का पास। इसराइल ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। इसराइली फोर्सेस की गजा की पट्टी में रात भर बमबारी। मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज़ में शोहदा की तादाद 450 से बढ़ गई। इसराइली जारहियत में शोहदा की मजमूई तादाद 48,577 तक पहुँच गई। वसती गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर भी इसराइली हमले।
देर उदला हमले में क़ौमी मुत्तहिदा के गैर मुल्की रुकन शहीद, 5 जख्मी हो गए। जंग में सिविल डिफेंस के 103 कारकुन शहीद हो चुके। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन भी रह चुके थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक हाफिज हुसैन अहमद गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा, दुख की घड़ी में पूरी कौम की हमदर्दियाँ मरहूम के अहल खाना के साथ हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हाफिज हुसैन अहमद की वफात से हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हाफिज हुसैन अहमद मरहूम की खिदमात को खिराज अक़ीदत। कहा, हाफिज हुसैन अहमद की दीनी और सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और दीगर का भी इजहार ताज़ियत। अपोजिशन अलायंस का अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। लतीफ़ खोसा अपोजिशन अलायंस की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कमेटी के सरबराह मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया और बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुत्तफिका था। अली मीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शिरकत की। बानी PTI से आइंदा मुलाकात में तफसीली बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में शरीक न होने का कोई दुख नहीं। हम अपनी बात पर अब भी कायम हैं। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम 2 बढ़ाएंगे। PTI रहनुमा जुनैद अकबर। PTI की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में गैर हाजिरी अफसोसनाक है। कमेटी की मीटिंग में शरीक ना होकर साबित किया गया मुल्क के साथ नहीं। बानी PTI भी मुल्क की सलामती के हर इजलास में गैर हाजिर रहे। अस्करी क़यादत, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद थे। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये पर सिर्फ एक जमात की दस्तखत नहीं, एक जमात कैदी की तरफ देख रही थी। कोई हुक्म आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती के मसले पर एक सफ़े पर आने के बजाय अपने मफाद की सियासत कर रही है। जब उठते हैं अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और मुल्क के खिलाफ तमाशा लगाते हैं। 12 साल गुजर गए। KP में दहशत गर्दी के खिलाफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। सूबा नहीं चलता तो अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट PTI की सियासत के ऐन मुताबिक है। सिर्फ यही जमात सजा याफ्ता कैदी से मुलाकात की जिद को इंसदाद दहशत गर्दी हिकमत अमली पर तरजीह दे सकती है। कैदी भी वो जिसने वज़ीर आज़म होते कभी कौमी सलामती के किसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत नहीं की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। MQM का वफाकी हुकूमत से अलग होने का इंदिया। हुकूमत की जानिब से किए वादे पूरे न होने पर शिकवा। राबता कमेटी का इजलास बुला लिया है। अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर मुशावरत करेंगे। हुकूमत ने कराची और हैदराबाद के पैकेज का वादा किया था। हुकूमत ने MQM से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमारी ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म बने। MQM रहनुमा अमीनुल हक की मीडिया टॉक। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। अली मकान दूसरे नोटिस पर JIT के सामने पेश। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अली मकान से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालात। बानी PTI के अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं। सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रमोट किया जाता है। अली मकान का जवाब। JIT ने अली मकान से 2 घंटे तक सवाल किए।
वकील मिशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त का अजलिस मंसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक बरहम कहा, ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मंसूख की? जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस हद तक आगे निकल गए, कमीशन की 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया, चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी, कहा गया लार्जर बेंच बनाया गया है। अब इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख करने जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने पूछा, केस मुंतकिली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? सवालात तय करने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कॉज लिस्ट मंसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, क्या आप करप्शन और अकल वापरदही के दरवाजे खोल रहे हैं? ये अदालत को गुमराह करने के मुतरादिफ है। रूल्स में नहीं, जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। रियासत ने फैसला कर लिया है, अना की जंग जीतनी है तो मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं।